स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कल इसी पेट्रोल पंप से एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी और मैंने कहा था जानीपुर थाना इसका जवाब दे। एक गाड़ी आती है, आल्टो गाड़ी, संक्षेप में बता रहा हूं। आल्टो गाड़ी आती है, इस पंप पे खड़ी होती है। एक यहाँ का वर्कर जाता है, कहता है गाड़ी हटाओ, ये गाड़ी हमें बाधा डाल रही है। गाड़ी में बैठे लोग कहते हैं आपको पता है किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी एसएचओ जानीपुर की है। वो कहता है गाड़ी फिर थोड़ी साइड पे लगा दो। उसके बाद इसका फोटो खींच लेते हैं वो लोग, चले जाते हैं। एसएचओ जानीपुर की गाड़ी आती है यहाँ पर कल, उस शख्स को ढूंढती हुई जिसने इतनी जुर्रत की कि वो गाड़ी नहीं लगने दी। और शाम को फिर वो गाड़ी आती है और थप्पड़ मारे जाते हैं उसको एसएचओ जानीपुर उनके ड्राइवर के द्वारा। ये सब पता है आपको, है ना। आज माफी मांगी है उस ड्राइवर ने, आज उस ड्राइवर ने माफी मांगी है। ये माफी आपको मांगनी थी साहब, ये आपकी मजबूरी है। ये माफी मांगना आपकी मजबूरी थी और ये माफी मुकम्मल नहीं थी, ये माफी कंप्लीट नहीं थी। उस पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन से। अगर कोई यूनियन आपकी है तो आपने प्रशंसनीय काम नहीं किया है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकूं। एक शख्स, पुलिस के लोग आते हैं, आपके वर्कर को थप्पड़ मारते हैं और आप तब आते हो जब वो ड्राइवर माफी मांगने आता है। सूरज के निकलने से पहले आपको इस पंप पे होना चाहिए था, आपकी एसोसिएशन को, और इसके लिए आवाज उठाते दोबारा ये कभी ना हो। आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस ड्राइवर ने माफी मांगी, लेकिन ये माफी मुकम्मल नहीं है। क्योंकि जब मारने आए थे तो आप एक गाड़ी में आए थे, एसएचओ साहब था साथ थे, एक एसआई साथ था, 2 2 स्टार, और ड्राइवर ने मारा उनके सामने, आपने रोका नहीं। ये माफी उस ड्राइवर को 3 बार मांगनी चाहिए थी। पहली बार अपने थप्पड़ के लिए, दूसरी बार एसएचओ साहब की तरफ से क्योंकि उनके सामने ये सब कुछ हुआ, और तीसरी माफी मांगनी चाहिए थी उस एसआई के लिए, उस 2 स्टार के लिए। लेकिन माफी तो एक बार मांगी गई और मैंने वीडियो में देखा, वो वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं किस तरह से ये माफी मांगी गई है। वो तस्वीरें आप देख लीजिए। अच्छे बंदे हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। आज तक कभी एसएचओ साहब का कभी हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पे। अभी अपने आगे बढ़ना है। आज का सिस्टम क्या है कि हर कैमरे, हर थाने में कैमरा होगा, हर प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होगा। वहाँ पे एसएचओ भी कुछ बोलने से पहले सोचते हैं कि नहीं, हम हाथ उठाना बेटे कोई हल नहीं है इस चीज का, और इसके लिए आपको अपॉलोजाइज करना चाहिए। ज्यादा नहीं बढ़ाते हम, और इतना सिंपल कह दिए कि भाई मेरे से गलती हुई है। कभी भी अफसरों की बात हो रही हो, अगले बेचारे आते हैं, वो भेजे हुए थे, 2 बंदे बात कर रहे थे, मुझे बीच में आने नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता। ये थी वो सारी माफी जो आपने देखी। इन्होंने बोला कि मंत्री डाली है, मंत्री मैंने अपने पैसे बदमाश हो रहे हैं, उसमें मैंने कौन सी क्यों खाताबाई की, कुछ नहीं बोला, इन्होंने चाटे मारे। ये थी ये सारी माफी। और इसी बीच कुछ चापलूस भी थे यहाँ पर। कुछ चापलूस, सियासी पार्टियों में चापलूस नहीं होते हैं, हर जगह चापलूस मिलेगा आपको। वो कहता है पीछे से एसएचओ साहब तो बड़े अच्छे हैं, ये थाने के लोग बड़े अच्छे हैं। बड़े अच्छे के कारनामे का अंजाम दिया था, माफी मांगने आना पड़ा आज। और ये सब कुछ एसएचओ के सामने हो रहा था। ये चापलूस थे जो कह रहे थे एसएचओ साहब तो बड़े अच्छे हैं। अपनी चापलूसी करके अपने काम निकलवाते हैं। लानत है तुम लोगों पर। और पेट्रोल पंप एसोसिएशन, आपका काम सराहनीय नहीं था। माफी मंगवाने के लिए आप लोग जो मांगे, उन्होंने माफी मांगनी थी, सस्पेंड हो जाते सारे। क्योंकि पुलिस में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ईमानदार लोग भी हैं। जब शीशे में सुबह तैयार होकर अपने थाने के लिए निकलते हैं तो अपने शीशे से बात करते हैं, अपनी आत्मा, अपनी रूह से बात करते हैं, कोई गलती ना हो जाए, ऐसे लोग हैं। इसलिए यह माफी मांगी गई है। यह माफी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था ड्राइवर की, जिस तरह से वो माफी मांग रहा था, उसको कोई एहसास नहीं था अपनी गलती का। वो मजबूरी थी। यह पूरा थाना सस्पेंड हो जाता। मैंने कहा वर्दी में कुछ अच्छे लोग हैं। मैं शिव कुमार शर्मा साहब, डीआईजी साहब को जानता हूं। मैं एसएसपी जम्मू जोगिंदर साहब को जानता हूं।
मैं डीजीपी साहब को जानता हूं, अच्छे लोग हैं, इसीलिए थाना चलकर यहां पे आया था माफी मांगने के लिए। वो चापलूस, आप सुबह क्यों नहीं आए पेट्रोल पंप एसोसिएशन? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया यहां पर कि हमारे एम्प्लॉय को क्यों मारा? ऐसा ही थप्पड़ किसी पेट्रोल पंप के मालिक को पड़ा होता तो आप निकलते ना बाहर। यह माफी मुकम्मल नहीं थी, 3 बार माफी मांगनी चाहिए थी। पहली एसएचओ के नाम से, दूसरी 2 स्टार के नाम से, और तीसरी उस ड्राइवर को मांगनी चाहिए, जो सुरमा को, योद्धा को, जिसने बहुत बहादुरी का काम किया था। मेरे साथ वही शख्स है, क्या नाम है आपका? विक्की नाम है सर। विक्की साहब, आज क्या हुआ वो बताओ। आज सर जी आए एसोसिएशन वाले 3 बजे आए थे। 3 बजे आए, 2 स्टार एसएचओ साहब भी बैठे थे इधर, सिविल में थे वो। फोन बंद कर लो पहले आप। सिविल में थे वो। हाँ, वो पीछे खड़े रहे। एसएचओ साहब विक्रम शर्मा साहब सिविल में आए थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उन्होंने माफी मांगी? नहीं सर। ये सब उनके सामने हुआ था कल? हाँ जी, हाँ जी। वो देख रहे थे थप्पड़ पड़े आपको? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने रोका है थप्पड़ मारने वाले को? नहीं बोला मत करो? नहीं सर। नहीं बोला, रोका। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आए थे वो पुलिस वाले हैं, 2 स्टार वाले साहब भी आए थे। फिर उनको बंदे को खड़ा किया उन्होंने। फिर उसने बोला कि मुझे माफ करो। आप फोन बंद कर लो अपना। अच्छा, उन्होंने बोला मुझे माफ कर दो, बस यही बात है। आपको इतना बुरा क्यों लगा था थप्पड़ मारा तो? क्या हुआ थप्पड़ बज गए तो? गरीब को थप्पड़ बजते रहते हैं। नहीं सर, मैंने चोरी थोड़ी की थी सर, ईमानदारी से काम कर रहा था मैं। बुरा लगा था? बुरा लगा था। पैसे तो कमाता है गरीब, इज्जत भी कमाता है साहब। वो इज्जत इज्जत पे दाग लगा है सर। पूरी फैमिली देख रही थी घर पे, पूरे रिश्तेदार देख रहे थे क्या किए। अब मन में संतोष है? मन में संतोष नहीं तो अभी तो नहीं है। अभी भी नहीं है? माफी मांगने के बाद भी नहीं है? मेहनत करो मेरे दोस्त, और वर्दी पर विश्वास रखना। अगर इस तरह के लोग हैं थप्पड़ मारने वाले, अच्छे लोग भी इसी वर्दी के अंदर है, ये भी याद रखना। कोई धारणा नहीं बना लेना पुलिस वालों के लिए कि सब के सब ऐसे होते हैं। ये सब ऐसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, है ना। कोई पल भी ऐसा होता है, क्या पता विक्रम शर्मा, क्या नाम है उनका, विक्रम शर्मा है, वो भी अच्छे ही हो, लेकिन वो पल ऐसा था। इसमें होना क्या चाहिए था? जब, अब पहला सवाल ये है, जब जानीपुर थाना यहां पे आ रहा था, इस बंदे को ढूंढ रहा था, आप किस कैपेसिटी में ढूंढ रहे थे? ये चोर था, चोरी की थी, क्या किया था? इसने गाड़ी नहीं लगने दी अपने पंप पे, साइड पे लगवाई, तो आप किस कैपेसिटी में इसको ढूंढ रहे थे? पहली माफी उसके लिए मांगनी चाहिए। दूसरी माफी मांगनी चाहिए थी आपको एसएचओ और 2 स्टार के सामने इसको थप्पड़ पड़े, आपको बाहर आना चाहिए था उसी वक्त और बोलना चाहिए था अपने ड्राइवर से कि तूने क्या किया। दूसरी माफी आपको चुप रहने के लिए मांगनी चाहिए। तीसरी माफी उस ड्राइवर को मांगनी चाहिए उस कांड के लिए जो कांड किया। सस्पेंड हो जाता सारा थाना अगर आप माफी मांगने नहीं आते तो। एक सवाल मेरा और है यहां पर, अगर यही हरकत इसने वर्दी के साथ की होती, उसको थप्पड़ मारे होते 2, तो आज ये थाने में माफी मांगने जाता तो आप बात को रफा दफा कर देते? ये सवाल है मेरा आपसे। आप कहते हो ना, चिल्लाते हो कानून सबके लिए बराबर है। आपने थप्पड़ मारे, माफी मांगी, बात खत्म हो गई ना। अगर यही थप्पड़ वर्दी को मारे होते, इसने उस ड्राइवर को मारे होते, थाने में जाता, साहब गलती होगी माफी दे दो, तो मामला रफा दफा हो जाता साहब। शुक्रिया उन सब लोगों का, लेकिन ये माफी जो है मुकम्मल नहीं है, ये आधी अधूरी माफी है। माफी उन सभी लोगों को मांगनी चाहिए जो उस पुलिस की व्हीकल में बैठे हुए थे, इसको थप्पड़ पड़ते हुए देख रहे थे। सबको इससे माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। यह माफी अधूरी है, लेकिन आप माफी मांगने नहीं आए थे, आप अपने ऊपर कार्रवाई जो होने वाली थी उसको बचाने के लिए आए थे, और इस गरीब ने आपको माफ कर दिया। और शुक्रिया वर्दी में बैठे उन लोगों का जिनको एहसास है, इस वर्दी की कीमत का पता है, इस वर्दी की अहमियत को जानते हैं। ये वर्दी में ताकत है, आपके शरीर में ताकत नहीं है। मैंने कहा आप बिना वर्दी के किसी को थप्पड़ मार के दिखाओ रोड पर, आपको जमीन से 5 फुट ऊपर उठाकर नीचे फेंक देगा, वो नहीं मार सकते आप। और जितनी शान से वो ड्राइवर थप्पड़ मारकर गाड़ी में बैठा था ना फिल्मी स्टाइल में, तुम्हें गाड़ी के बोनट के ऊपर ही धर लेते अगर तुम्हारे पास वर्दी ना होती तो इस वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम लोग नौकर हो, नौकर, सेवेदार हो तुम लोग। सर्वेंट बोलते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट को हिंदी में नौकर कहते हैं। तुम लोग नौकर हो,
तो इसलिए इस वर्दी से लोगों को डराओ मत, इसकी कीमत करो। इस वर्दी से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं इन्हीं लोगों की वजह से। तो इसका एहसास रखो। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्दी दोबारा ये हिमाकत नहीं करेगी। और शुक्रिया पुलिस के उन उच्च अधिकारियों का जिन्होंने इनको माफी मांगने के लिए भेजा है। मुझे पता है उच्च अधिकारियों ने भेजा है। और पेट्रोल पंप एसोसिएशन अपने अंदर झांको। आपके एक वर्कर को थप्पड़ पड़ा और आप चापलूसी कर रहे हो यहां पर। पता नहीं वो एसोसिएशन का बंदा था या नहीं जो बोल रहा था। एसएचओ साहब बड़े अच्छे हैं, जानीपुर थाना बड़ा अच्छा है। अगर तुम किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, अब मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए। चापलूसी मत किया करो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।